अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम किरण की किस्त नंबर 9 के साथ हाजिर हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्त होने वाली है आज की भी, और आने वाली 7 भी इसकी बेहतरीन होने वाली है। तो बस जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल का आइकन ज़रूर हिट किया करें। चलें चलते हैं फिर हम अपने नॉवेल की तरफ। आसिम भाई नोमी वगैरह वो मंगनी में आ रहे हैं ना? फरी ने फिर से सवाल किया। आसिम ताबिश के मुंह से निकला। ये नाम ताबिश के कानों में ऐसा गूंजा जैसे किसी ने इसे गहरे कुएं में धक्का दिया हो। भाई मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। फरी इसके चेहरे का बदलता हुआ रंग देख के परेशान हो गई। हाँ, वो याद नहीं रहा किसी को बुलाना। शादी में बुला लेंगे, ताबिश चौंक के बोला। अच्छा ठीक है, वो ये कह के चली गई। नंबर बदलने के बाद से अब तक ताबिश की आसिम से ना तो कोई बात हुई और ना ही मुलाकात। ताबिश ये सोच के परेशान हो गया कि कहीं वो अब भी नूर के पीछे ना पड़ा हो। घर में काफी मेहमान जमा हो चुके थे। वो भी जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल आया। मंगनी का फंक्शन सीमी के घर पे ही था। ये लोग जब वहां पहुंचे तो लड़की वालों की तरफ से इतने मेहमान जमा थे, देख के ऐसा लग रहा था कि रुखसती की तकरीब होने वाली है। ताबिश को जैसे ही सोफे पे बिठाया गया, सीमी की सहेलियों का एक तूफान इसके इर्द गिर्द जमा हुआ। तरह तरह के सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। ताबिश की हालत गैर को देख के फैजी और फरीज की तरफ लपकी। सीमी की सहेलियों को उन्होंने लताड़ना शुरू किया। एक एक करके वो सारी वहां से रफू चक्कर हो गई। फैजी और फरीज सीमी के कमरे में जाने लगी तो इन्हें सीमी से मिलने नहीं दिया गया। इनका मकसद ये था कि रस्म शुरू होने से पहले लड़के वाले इसे नहीं देख सकते। वो दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लगी। इतना तो आजकल शादियों में भी नहीं होता जितना वो मंगनी पे कर रही है। लड़की वालों के 1000 नखरों के बाद खुदा खुदा करके सीमी को बाहर लाया गया। नासरा बेगम ने भांजी की बलाएं ली और ताबिश के साथ सोफे पे बिठा दिया। सभी ने दुआ के लिए हाथ उठाए और दोनों की इस नई जिंदगी की खुशहाली के लिए दुआएं होने लगी। इसके बाद अंगूठी पहनाने की रस्म हुई। मिठाई के टोकरे खुले और मुबारकबाद का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा। सीने में सुलगती आग जो रूह को अपनी लपेट में ले ले और इस आग से उठता धुआं बेचैन आंखों से आया हो, फिर भी होठों पे झूठी मुस्कान सजा के जज्बात पामाल करना, शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। ताबिश कभी ऐसी महफिलों की जान हुआ करता था, लेकिन आज जब इसी के नाम की महफिल सजी है तो वो खुद अपनी जात के सहरा में बस एक चेहरा ढूंढ रहा था। बेतरतीब सांसों में छुपी सिसकियां क्यों किसी को सुनाई नहीं देती। भाई, फैजी ने पास आके सरगोशी की। ताबिश ने इसकी तरफ देखा। क्या हुआ है आपको? इसने पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, ताबिश ने इसे जवाब दिया। मैं कब से आपकी झूठी मुस्कुराहट की नुमाइश देख रही हूँ। क्या चीज़ है जो आपको अंदर से खा रही है? वो परेशान होकर बोली। पगली, ऐसा कुछ नहीं है, ताबिश मुस्कुरा के बोला। ये आपकी आंखें हैं ना, ये साफ बता रही हैं कि आंसुओं का एक तूफान इनके पीछे छुपा है। वो ताबिश की आंखों में देख के बोली। नासरा बेगम ने फैजी को आवाज दी तो वो इनकी तरफ चली गई। ताबिश सीमी से करीब होके बोली। हाँ, ताबिश ने जवाब दिया। वापिस आ जाओ, मैं यहीं तो हूँ। नहीं हो ना, बस एक मिट्टी का एक बुत है जिसे मेरे पास बिठा दिया है। अब ये जो भी है तुम्हारे पास तो है ना। मुझे जीता जाता इंसान चाहिए, एक बुत नहीं। मैं भी इसे ही ढूंढ रहा हूँ, मगर अगर मिला तो जरूर तुम्हारे पास ले आऊंगा। सीमी हैरान होकर इसे देखने लगी। इसकी सहेलियों ने पास आके शोर मचाना शुरू कर दिया। वो इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। किन सोचों में खोई हो? फरी ने फैजी को कंधे से हिलाया। नहीं, कुछ नहीं, वो चौंकी। अच्छा चलो अब लाइट्स ऑफ कर दो, सुबह कॉलेज जाना है, छुट्टियां खत्म। फरी बेड पे लेट गई। फैजी ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। फैजी जी, जाग रही हो? हाँ। सीमी बहुत प्यारी लग रही थी ना, और खुश भी कितनी थी। फरी फैजी सीमी को याद करते हुए बोली। हाँ, वो तो खुश थी, पर फैजी ने इसकी तरफ करवट बदल ली। पर क्या? फरी भी इसकी तरफ मुड़ी। मेरा दिल कहता है भाई खुश नहीं है। वो सोच में पड़ गई। तुम कैसे कह सकती हो? उन्होंने खुद तो हाँ की है। फरी बोली। हाँ तो की है, लेकिन तुमने देखा नहीं। इनके चेहरे पे दूर दूर तक खुशी के आसार नहीं थे। अच्छा, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, लेकिन इनके खुश ना होने की क्या वजह हो सकती है? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, कुछ तो है जो वो हम सबसे छुपा रहे हैं। वो तो जिस दिन से घर लौटे हैं तब से ही खामोश खामोश है। हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर इनके दिल में क्या चल रहा है। सीमी के लिए हम सभी इनके पीछे पड़े थे। अगर इनके दिल में इसके लिए कुछ होता तो वो पहली बार में हाँ कर देते ना। हाँ ये तो है, लेकिन अब क्या हो सकता है, मंगनी तो हो गई। फिर भी यार, अपनी खुशी के चक्कर में कहीं हमने इनकी खुशी का गला ना घोट दिया हो।
परेशान मत हो, कुछ होता तो वो अब तक बता देते। इंशाल्लाह शादी तक सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मेरे हिसाब से सीमी को कोशिश करनी चाहिए कि वो भाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। हाँ ये ठीक है, चलो इसको कॉल करके समझाते हैं। हाँ लेकिन इसे ये मत कह देना कि भाई खुश नहीं लग रहा है, तुम्हें पता है ना वो कितनी जज्बाती है। आई नो यार। फरी ने अपने मोबाइल से सीमी का नंबर डायल किया। हेलो, हमारी भाभी कैसी है? ठीक हूँ पर बहुत थक गई हूँ यार, वो नहीब सी आवाज में बोली। क्यों? पूरा दिन तो बैठी रही हो, थक कैसे गई? फरी बोली, बैठने से इंसान ज्यादा थक जाता है। तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड्स अभी यहाँ से निकली है, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो एंजॉय करो ना, मंगनी रोज रोज थोड़ी होती है। फरी मुस्कुराने लगी। कर लिया एंजॉय, आज के लिए इतना ही काफी था। खैर तुम बोलो, इस वक्त खैरियत से कॉल की? सीमी ने पूछा। अरे बस हाल चाल पूछने के लिए। नंदे हैं भाई, कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? फरी हंसते हुए बोली। ओह हाउ लकी आई एम, थैंक यू गाइस, सिमी ने तंज की। वैसे कल का क्या प्लान है तुम्हारा? परी ने पूछा। कल का ऐसा कुछ खास नहीं। क्यों? सिमी ने सोचते हुए जवाब दिया। उफ कैसी लड़की हो तुम, हमारे भाई का तो तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं। फरी ने इसे घेरा। वाह कमाल है, तुम्हारे भाई को मेरा ख्याल है? सिमी चिढ़ गई। इतने सारे लोगों को साथ लिए तुम्हारे घर आके अंगूठी पहनाई, तुम्हारी फजूल सी फ्रेंड्स की ऊटपटांग हरकतें बर्दाश्त की, और क्या चाहती हो भाई? फरी ने इसे करारा जवाब दिया। एहसान है आपके भाई का, अगर वो मुझे अंगूठी ना पहनाते तो कौन अपनाता मुझे? सीमी फिर से चिढ़ गई। अच्छा अब लड़ना बंद करो और कल भाई के साथ घूमने का प्लान बनाओ, एक दूसरे को टाइम दो भाई। फिर फरी मुद्दे पे आ गई। अरे ताबिर से बात करते हुए भी डर लगता है, तुम कहती हो कि घूमने का प्लान बनाओ? सीमी परेशान होके बोली। उफ बाबा, ये डर खौफ तभी खत्म होगा ना जब तुम इनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारोगी। फरी ने इसे समझाया। सीमी सोचों में डूब गई। ए सुन रही हो? फरी ने कहा। हाँ हाँ सुन रही हूँ, इसने जवाब दिया। फिर क्या प्लान है? फरी ने पूछा। चलो सोचती हूँ कुछ, सीमी ने जवाब दिया। गुड, फरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ताबिश ने जैसे ही घर में कदम रखा, इसका फोन बजने लगा। सीमी का नंबर देख के वो सोच में पड़ गया और फिर फोन अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम, वो बोला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मंगेतर? सीमी बोलना शुरू हुई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपकी आवाज़ सुन ली तो अब ठीक हो गई हूँ, वो हंसते हुए बोली। खैरियत से फ़ोन किया? कम ऑन ताबिश, अब हम मंगेतर हैं, मैं जब भी चाहूँ तुमसे बात कर सकती हूँ। जी बिल्कुल आप कर सकती हैं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। एनीवे क्या कर रहे हो? बस अभी घर पहुंचा हूँ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं 10 मिनट में तुम्हें पिक करती हूँ। बड़ी मुश्किल से पापा की गाड़ी मिली है। कहाँ जाना है? डरो मत, तुम्हें अगवा नहीं करूँगी, और वैसे भी अब तो तुम मेरे हो, जहाँ मर्जी ले जाऊँ। पर मैं ज़रा परवर कुछ नहीं, बस चुपचाप तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रही हूँ तुम्हें। तुमने अगर कोई बहाना किया तो मैं अंकल को कॉल करूँगी, फिर देखती हूँ कैसे नहीं मानते। ओके मैं फ्रेश होता हूँ जल्दी, मैं घर से निकल चुकी हूँ। ओके। कुछ ही देर में सीमी की गाड़ी गेट पहुंची ताकि ताबिश इसके साथ चला गया। हम जा कहाँ रहे हैं? ताबिश ने पूछा। किसी अच्छी जगह खाना खाते हैं, मैं अपनी तरफ से तुम्हें मंगनी की पार्टी देना चाहती हूँ, सीमी मुस्कुराते हुए बोली। ताबिश खामोश हो गया। सीमी से शहर के एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गई। दोनों ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। ताबिश फिर से इन्हीं खामोशियों में डूबा रहा। सुनो, सीमी ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जी, ताबिश ने जवाब दिया। शादी का क्या प्लान है? आई मीन कब करनी है? सीमी ने पूछा। शादी? ताबिश सोचते हुए बोला। हाँ भाई शादी, हमारी शादी, या फिर पूरी जिंदगी मंगनी के ही सहारे रखना है? सीमी ने टॉन्ट किया। अभी नहीं सोचा, जैसे बाबा कहेंगे। ताबिश इसकी तरफ देख के बोला। मेरे वालिदैन को बहुत जल्दी है, शायद वो ज्यादा वेट ना करें। सीमी ने इसे आगाह किया। जैसे बड़ों की मर्जी। ताबिश ने सर झुका लिया। शादी हमारी है, बड़ों की नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा, सीमी कहने लगी। तो आप क्या चाहती हैं, कब शादी हो? ताबिश ने इसे सवालिया नजरों से देखा। मैं तो चाहती हूँ आज ही हो जाए। हाँ हाँ, सीमी ने जोरदार कहका लगाया। बातों ही बातों में खाना सर्व हो गया। सीमी इधर उधर की बातें करती रही, ताबिश बस हूँ हाँ में जवाब देता रहा। खाना खा के वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले। पार्किंग में पहुंचे तो सीमी ने गाड़ी की चाबी ताबिश को थमाई कि गाड़ी तुम ड्राइव करो। ताबिश आगे बढ़ा और सीमी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। इतने में इसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। ताबिश ने मुड़ के देखा। आसिम इसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। गाइस, फाइनली हीरो पकड़ा गया, इसने आवाज लगाई। नोमी और अम्मार भी पास आ गए। ताबिश अपनी परेशानी छुपाते हुए इनसे गले मिला। कहाँ है यार तू, इतने महीने गुजर गए, तेरा कुछ अता पता ही नहीं है, आसिम बोला।
कहीं नहीं यार, बस ऐसे काफी मसरूफ था, ताबिश ने हड़बड़ा के जवाब दिया। लो, हीरो भी मसरूफ रहने लगा, हा हा हा। आसिम नोमी और अम्मार की तरफ देख के हंसने लगा। इसने कहा मसरूफ होना है, बस एक ही मसरूफियत होगी। नोमी ने मायना का इस नजरों से इसे देखा। वो तीनों फिर से हंस पड़े। बड़ी, इसने तेरा काम का क्या किया? अम्मार ने आसिम से पूछा। हीरो बीच रास्ते ही भाग गया। मैं समझा था बड़ी हिम्मत है इसमें, लेकिन ये तो खाली डब्बा निकला। आसिम ने ताबिश पे तंजिया नजर दौड़ाई। मौलवी की बेटी, नोमी कुछ कहते कहते रुका। इन तीनों की नजर सीमी पे पड़ी जो पास खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। आसिम ने ताबिश से आंख के इशारे से सीमी के बारे में पूछा। ताबिश जल्दी अपने हवास में लौटा। मेरी मंगेतर से मिले। ताबिश ने सीमी की तरफ इशारा किया। मंगेतर? वो तीनों चौंके। भाभी जी कैसी हैं आप? वो एक जबान होके बोले। सीमी ने एक मुस्कुराहट से इन सब का खैर मकदम किया। ताबिश ने सीमी से तीनों का तारुफ करवाया। ताबिश, यार तुम तो छुपे रुस्तम निकले, चुपचाप मंगनी कर ली और बताया भी नहीं। नोमी ने शिकायत की। बस यार, सब बहुत जल्दी में हुआ। ताबिश सफाई देने लगा। जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब बहुत जल्दी में हुआ, लेकिन इन्होंने मानने में थोड़ी देर जरूर लगाई। सीमी फीकी हंसी हंसते हुए बोली। वो तीनों ताबिश की तरफ देखने लगे। आसिम, इसने तुम्हारी ऑफर भी ठुकराई है शायद। अम्मार ने आसिम को इशारा किया। कैसी ऑफर भाई, मुझे भी तो पता चले। सीमी सबके चेहरे पड़ने लगी। कुछ नहीं, तुम गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। ताबिश ने इसकी तरफ देखा। अरे यार, ऐसे कैसे? पहली बार भाभी से मुलाकात हुई है, कुछ खाए पिए भी नहीं तुम जा रहे हो? आसिम बोला। यार एक्चुअली हम लोग अभी खाना खा के निकले हैं, फिर कभी से ही। ताबिश बस वहां से भाग जाना चाहता था। इसने फिर से सीमी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो गाड़ी में बैठ गई। ताबिश ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया। यार आसिम, तुमसे एक बात करनी है। ताबिश बोला। हाँ बोल यार, आसिम ने जवाब दिया। यार तू उस लड़की का पीछा छोड़ दे प्लीज, मैं उन लोगों को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, बहुत शरीफ लोग हैं। ताबिश इल्तिजा करने लगा। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। आसिम ने कहका लगाया। नोमी और अम्मार भी हंस पड़े। क्या मतलब? ताबिश ने हैरानी से पूछा। हीरो, तेरे वाली असाइनमेंट मैंने किसी और को दे दी है, और इस बार तो सब लीगल तरीके से होगा। आसिम इसके कंधे पे हाथ रख के बोला। मैं समझा नहीं। ताबिश की सांसें उखड़ने लगी। यार इसने मौलवी की बिरादरी का बंदा ढूंढा है, वो भी कोई मौलवी ही है, इसे पैसों की जरूरत थी, आसिम ने खरीद लिया। नोमी बोला। तुम्हारा मतलब कोई मौलवी इसे प्यार के जाल में फंसाएगा? ताबिश की आंखें फैल गई। नहीं, मौलवी ने अपने लिए रिश्ता भिजवाया है। इस बार आसिम ने ऐसा जाल बुना है, मछली फंसी समझो। वो तीनों फिर से हंसने लगे। ताबिश के पाँव के नीचे से जमीन सिरकी। वो हंसते हुए रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। ताबिश, सीमी की आवाज पे वो चौंका। इसके अंदर आंधियां चलने लगी। वो सोचता रहा था कि आसिम के दिल से नूर का जुनून निकल चुका होगा, लेकिन ओह खुदाया, अब क्या होगा? वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पे बैठा और अंधाधुन गाड़ी ड्राइव करने लगा। ताबिश के उड़े हुए रंग देख के सीमी घबरा सी गई। ताबिश, क्या हुआ है? वो खामोश रहा। ताबिश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सब ठीक है ना? वो बोली। कुछ भी ठीक नहीं है। वो लबों में बड़बड़ाया। हुआ क्या है, कुछ बताओगे? सीमी चिल्लाई। खुदा के लिए अभी मुझसे कुछ मत पूछो। ताबिश ने तब के जवाब दिया। वो फटी आंखों से इसका चेहरा देखने लगी। ताबिश, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी की स्पीड कम करो। सीमी घबरा गई। वो बददस्तूर गाड़ी चलाता रहा। अपने घर के दरवाजे पे इसने गाड़ी रोकी। तुम अपने घर जा सकती हो, ये कह के वो बर्क रफ्तारी से घर में दाखिल हुआ। फरी और फैजी टीवी देख रही थी। बाबा कहाँ है? वो हड़बड़ा के पूछने लगा। 11 बज चुके हैं, बाबा तो सो रहे होंगे। वो दोनों इसकी हालत देख के परेशान हो गई। ताबिश भागता हुआ अब्बा जी के कमरे में आ गया। वो आंखें बंद करके लेटे थे। नासरा बेगम किचन से गर्म दूध का गिलास लेके कमरे में पहुंची। बाबा। ताबिश इनके बेड के पास बैठ गया और इनका हाथ अपने हाथों में लिया। वो कच्ची नींद में थे। ताबिश की आवाज़ पे बौखला के उठ बैठे। फैजी और फरी भी कमरे में आ गई। क्या हुआ? इनकी सांसें तेज तेज चलने लगी। बाबा, मुझे नूर चाहिए प्लीज़, मुझे नूर चाहिए। ताबिश बच्चों की तरह रोने लगा। कौन नूर? बाबा इधर उधर देखने लगे। मौलवी साहब की बेटी। इसके दिल में इतने दिन से जो लावा पक रहा था, आंसुओं की सूरत में उमड़ने लगा। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की एपिसोड आपको? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में मुझे बता के, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।